नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 8 आपके सामने डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक के लिए आपकी मैथ्स की ये नई ब्रांच होगी। इससे पहले आप अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा इन सब का डिस्कशन किया है आपने। आज आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फर्स्ट टाइम इन क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसके बारे में बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में ट्राई, जियो एंड गॉन, मेंट्री, मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, यानी 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। हमें क्या करना है, मेजरमेंट। और ट्रिग्नोमेट्री में पहली चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं। इसको समझाने के लिए मैं पहले एक चीज आपको समझाता हूं। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी। अगर हम यहां से देखते हैं तो ये आपका बेस हो जाता है। बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, किसी भी ट्रायंगल्स के दो साइड्स के रेशियो और ट्रायंगल किसी एंगल के बीच का रिलेशन है। यानी कितने साइड्स के रेशियो, 2 साइड्स का रेशियो। और कुल ट्रायंगल कितने, 3। हाउ मेनी रिलेशंस, देखिए जैसे सपोज मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया। आपके पास सपोज 3 पॉइंट है, P1, P2 और P3, 2 शर्ट है। आप इसको देखिए कितने तरीके से पहन सकते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है आपके पास P1 S1, P1 S2, P2 S1, P2 S2, P3 S1, P3 S2। टोटल देखिए कितने तरीके हुए, 6। कैसे निकला, 3 into 2, 6। इसी तरीके यहां 3 साइड्स हैं और 2 साइड्स के बीच में हमें रेशियो निकालना है, तो कुल तरीके कितने होंगे, 3 2 जा 6। यानी कुल रेशियो जो आपके पास है 6 रेशियोस हैं। और सपोज दैट ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो फार्मूला आपका होगा रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। टोटल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। स्टूडेंट्स ये आपके शॉर्ट फॉर्म है। साइन का फुल फॉर्म SINE होता है, कॉस का कोसाइन COSINE, टैन का टेंजेंट, कोसेकेंट सेकेंड, कॉटजेंट। अब आते हैं हम फार्मूलों के याद करने के लिए। एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यह एक काम और हम कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहां पे S का मतलब साइन, साइन बराबर क्या होगा, P/H। क्लियर स्टूडेंट्स, P/H। सी कॉस B/H, tan P/B। कोसेक साइन का अपोजिट होता है, ये आएगा H/P। सेक कॉस का अपोजिट H/B। कॉट टैन का अपोजिट B/P। ये फार्मूला हुआ। ये सिर्फ याद करने का तरीका है स्टूडेंट्स। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा।
इसका अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा कॉट थीटा। ये है अगर आपको फिगर के अकॉर्डिंग देखना है। हमने थीटा इसको लेट किया है तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच में बीसी दिख रहा है स्टूडेंट्स, बीसी अपॉन एसी। कॉस बेस, बेस का मतलब आपका आ जाएगा ए बी, हाइपोटेनियस एसी, टेन में परपेंडिकुलर बीसी बेस ए बी, हाइपोटेनियस एसी परपेंडिकुलर बीसी एसी बेस ए बी, बेस ए बी अपॉन बीसी। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका फार्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हुआ साइड के अकॉर्डिंग। यहां पे कुछ चीजें आपको और मुझे समझानी है। जैसे देखिएगा थीटा लिया था, अगर सपोज दैट थीटा के बजाय हम एंगल ए लिख दें, ये थीटा जो है एक सिंबल है, सिर्फ एंगल का नाम है, थीटा का मतलब नहीं है कुछ यहां पर, दैट इज ओनली सिंबल। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ चीजें समझिएगा, आप लोग क्वेश्चंस में जो मिलते हैं। हम इसको साइन ए लिख लें या कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए, तब भी आपका फार्मूला यही रहेगा, बीसी अपॉन एसी, ए बी अपॉन एसी, सारी चीजें। बट अगर हम ऐसा करें, सी की बात कर लें, किसकी बात कर लें, कॉस या सी, एंगल सी की तरफ जाते हैं, तो देखिएगा एंगल सी जब लिखेंगे हम लोग, सपोज दैट मैंने लिख लिया साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कॉट सी। साइन इक्वल टू पी अपॉन, देखिए अब जब हम एंगल सी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहां समझिएगा कायदे से, अभी तक मैं एंगल ए ले रहा था तो बेस आपका ए बी हो गया, लेकिन जब एंगल सी लेंगे तो बेस आपका क्या होगा, बीसी, और हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा। जब एंगल चेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बट हाइपोटेनियस आपका हमेशा सेम रहेगा। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए बी, तो ये बदल के आ जाएगा ए बी, हाइपोटेनियस आपका एसी, और बेस क्या हो जाएगा यहां पर, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी, परपेंडिकुलर ए बी, बेस बीसी, हाइपोटेनियस एसी परपेंडिकुलर ए बी, एसी बेस बीसी, और ये आ जाएगा बीसी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये समझ में आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ फार्मूले और हम डिस्कस करेंगे, वो देखते हैं क्या है। जैसे हमने आपको बताया, यहां पर समझाया कायदे से कि साइन ए, साइन किसका अपोजिट होता था, कोसेक का, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 अपॉन कोसेक ए, कॉस ए 1 अपॉन सेक ए, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, फिर कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, कॉट ए 1 अपॉन टेन। देखिए ये फार्मूले हो गए, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सेक ए इक्वल टू कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। स्टूडेंट्स इन्हीं फार्मूलों को हम लोग इस तरीके भी लिख सकते हैं
जैसे ये लिख दिया हमने साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। देखिए इसकी हेल्प से साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, वही चीज आ गई, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 या टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। और देखिए एक फार्मूला और होता है, टेन ए इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। कैसे होता है अब इसको मैं समझा रहा हूं। देखिए टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। इसके बाद हमें यह डिस्कस करना है स्टूडेंट्स कि देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा साइन ए अपॉन कॉस ए, कैसे, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन एच। हम इसको लिख सकते हैं पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, एच एच कैंसिल, पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन ए। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिएगा इसी तरीके से कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, ये तो था हमारा फार्मूले का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं, या कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिएगा, और आपका बहुत सा आसान सा टॉपिक एक है, इसी में मैं इस पे क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लूं। सपोज दैट ये एबीसी है और आपसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, साइन ए इक्वल टू 5/3। आपसे पूछ रहा हूं दिस इज ट्रू और फॉल्स। देखिएगा इसके सोल्यूशन का डिस्कशन हम साइन ए इक्वल टू 5/3 आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ट्रू है कि फॉल्स। ये कॉन्सेप्ट से रिलेशन है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। साइन ए इक्वल टू 5/3 ट्रू और फॉल्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन देंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। जैसे यहां पे दे दिया जाए क्वेश्चन, इफ cos a इक्वल टू 4/5 then find other trigonometric metric ratio। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका मतलब हुआ साइन ए आपको दे रखा है, कॉस ए दे रखा है, आपको चाहिए क्या स्टूडेंट्स, साइन ए, कोसेक ए, सेक ए, टेन ए एंड कॉट ए। आपको इतनी वैल्यूज और फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आज दिखाता हूं, आपको करके समझा रहा हूं। देखिए कॉस ए इक्वल टू 4/5, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5, तो बेस को मैंने 4k मान लिया और हाइपोटेनियस को 5k, क्योंकि एक रेशियो है तो ये 4k आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5k। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB 4k का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC 5k का स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू 5k का स्क्वायर
माइनस 4k²। BC स्क्वायर 25k² माइनस 16k²। तो यह आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 9k²। BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 3k। तो फर्स्ट वी फाइंड पाइथागोरस थ्योरम BC इक्वल टू 3k। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है आपका? देखिएगा फिर, ये तो मैंने आपको BC निकाल दिया है। अब वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? सारी वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे इसी के साथ। देखिएगा, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। तो साइन A की वैल्यू क्या हुई? P क्या हमारे पास है 3k अपॉन 5k। आपका k कैंसिल, क्लियर? तो साइन A इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब हम निकालेंगे कोसेक A हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक A हाइपोटेनियस 5k परपेंडिकुलर 3k, k कैंसिल। कोसेक A इक्वल टू 5/3। फिर हमें निकालना है सेक A। सेक A इक्वल टू, वी नो दैट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है 5k अपॉन 4k। सेक A फाइनली वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 4। साइन A मिल गया हमें, कोसेक A मिल गया, सेक A मिल गया। फिर हम निकालेंगे tan A एंड cot A। देखिएगा स्टूडेंट्स, tan A cot A tan A इक्वल टू क्या होगा P अपॉन B। तो tan A परपेंडिकुलर 3k अपॉन 4k। tan A इक्वल टू 3 अपॉन 4। cot A B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot A इक्वल टू 4k अपॉन 3k, k कैंसिल। cot A इक्वल टू 4 अपॉन 3 आ गया स्टूडेंट्स। ये समझ में आ गया? ठीक है, आपका इस तरीके से हमने निकाल दिया वैल्यूज। cos A इक्वल टू 4/5 दिया था, तो साइन A, कोसेक A, सेक A, tan A, cot A की वैल्यू फाइंड हो गई। समझ में आया? ये आपको क्लियर हो गया? देखिए, क्वेश्चन इसमें कुछ इस तरीके भी पूछ सकता था। सपोज दैट यही क्वेश्चन देता cos A इक्वल टू 4/5, देन फाइंड साइन C, tan C। जैसे आपसे पूछ लेता फाइंड आपका वैल्यू चेंज कर देता। जैसे cos A दिया था, साइंस क्या पूछ लेता स्टूडेंट्स? साइन C और tan C, इन दोनों की वैल्यू पूछ लेता। तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन C यहां से देखेंगे इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहां पर AB, हाइपोटेनियस AC। साइन C, AB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4k और AC 5k, k कैंसिल। तो साइन C इक्वल टू 4/5। और इसको tan C की वैल्यू निकालनी है। tan C इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए बी, और बेस BC tan C इक्वल टू 4K अपॉन 3K। तो tan C इक्वल टू 4/3। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देख लिया, यहां पे sin C और tan C की वैल्यू निकाल लिया। आज आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और विश्वास है कि आपको कायदे से समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, आप लोग कोशिश करिएगा एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने की, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1 के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू।